स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा जो आईटी की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 23 पोस्ट निकाली गई है, जिसको हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 9 मई 2021। इस फॉर्म को भर सकते हैं। जुलाई तक ये एग्ज़ाम होगा, जुलाई या अगस्त तक। उसी के रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से एग्जाम पैटर्न बनता है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी बात करें, देखिए पहले से समझिए, जो पंजाब है वो हिमाचल प्रदेश से वेस्ट की ओर पड़ता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जो एक यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो नॉर्थ की ओर पड़ता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पड़ता है साउथ वेस्ट की ओर, और हरियाणा भी पड़ता है साउथ की ओर। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। इसका आंसर सही होगा, डी इसका आंसर होगा। याद रखना है 121 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न कौन सा शहर शिवालिका पर्वत श्रेणी में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा 122 का जो आंसर होगा वो होगा सी, जो है रामपुर, और सभी आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कुमारभा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखिए, द लेक कुमारभा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें समझनी होगी। कुमारभा वैसे तो कहाँ पे है, मंडी जिले में है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो कुमारभा झील है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। कुमारभा झील जो है कामरू देवता जी के लिए प्रसिद्ध है। ये झील समुद्र तल से लगभग 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील में सोने चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं। जो ये झील है, कौन सी, कुमारभा झील, ये एक चचीहोड़ तहसील में स्थित है। याद रखना है, चचीहोड़ तहसील में स्थित है, और ये मंडी जिले में जो मंडी शहर है उससे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी, कुमारभा झील। उससे पहले दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। JOIT के नोट्स के रिगार्डिंग एक पेड कोर्स होगा, आप ज्वाइन करना चाहते तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की यानी क्वेरीज है, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साच का दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। जो साच पास है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, साच पास की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है चंबा जिले में पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो साच पास है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी बात करें, ये समुद्र तल से 4414 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 14,482 फीट। इसकी बात करें तो ये पीर पंजाब रेंजेस में स्थित है, ये भी आपको रखना है याद। अगले बात करें कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है, क्या था। देखिए, एशियट नेम ऑफ कांगड़ा वाज। एग्जाम्पल के तौर पर भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। 125 की बात करें, वो है नगरकोट। नगरकोट के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। देखिए, शहर कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। इसे राजा श्री सुशर्मा चंद ने महाभारत काल के दौरान बसाया था। 6वीं शताब्दी में नगरकोट जालंधर अथवा त्रिगर्त राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 18वीं शताब्दी में जो राजा संसार चंद जी की कला, यहाँ पे क्या था, कला, जो राजा संसार चंद की कला थी वह
18वीं शताब्दी में उनकी कला का यहाँ पे क्या था, बोलबाला था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बनता है। 126 की बात करें कि जो नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठा पर था। नूरपुर स्टेट वाज ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखिए 126 की बात करें, 126 का जो आंसर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है, बट किस तरह से आपको याद रखना है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। देखिए इसका होगा जगत सिंह। जो नूरपुर स्टेट थी उसकी बात करें तो वो जगत सिंह के काल में क्या थी, पराकाष्ठा पर थी। देखिए नूरपुर राज्य का पुराना नाम क्या था, धमेरी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नूरपुर राज्य की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। जो जगत सिंह जी ने नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रखा था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी राज्य की स्थापना की थी। 127 की बात हो रही है। देखिए इसका आंसर है बहुत ही वो है बाहुसेन, इसका आंसर होगा। देखिए जो बाहुसेन ने जो मंडी राज्य की स्थापना की थी लगभग 1200 ईस्वी में की थी। बट जो अजवर सेन थे, ठीक है, जो अजवर सेन थे उन्होंने क्या की थी, किया था, मंडी राज्य की स्थापना तो की थी बाहुसेन ने, बट मंडी शहर की जो हिस्टोरिकल मंडी सिटी है उसकी स्थापना लगभग 1526 ईस्वी में की थी। किसने, अजवर सेन जी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। अगला है धामी गोलाबारी त्रासदी किस वर्ष में हुई थी। 128 की बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए धामी फायरिंग जो ट्रेजेडी हुई थी कब हुई थी, इसकी जो त्रासदी हुई थी वो हुई थी 128 की बात करें वो है 1939 में हुई थी। देखिए धामी के लोगों की प्रमुख मांगे क्या थी, 3 प्रमुख मांगे थी। एक था बेगार प्रथा की समाप्ति, मतलब एवोल्यूशन ऑफ बेगार। अगला था कर को 50% तक की कमी करना, रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू। अगला था थर्ड था रियासती प्रजामंडल धामी की पुनः स्थापना करना, मतलब कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द धामी प्रजामंडल। अब थोड़ा और डीपली जाए तो 1937 की बात कर रहे हैं। एक धार्मिक सुधार संस्था की गठन हुआ था जो प्रेम 1937 में एक धार्मिक सुधार संस्था का गठन हुआ था जिसका नाम था प्रेम पचारणी सभा का गठन किया गया था। फिर क्या हुआ, 13 जुलाई 1939 में क्या हुआ, धामी रियासत प्रजामंडल में बदल दिया गया था। जो धामी रियासत था उसे प्रजामंडल में बदल दिया गया था। फिर 16 जुलाई 1939 में जो भागमल सोठा जी की क्या थी अध्यक्षता में 1500 व्यक्तियों का एक समूह धामी की ओर चल पड़ा था। बीच में पड़ने वाले मार्ग घणाहट्टी में भागमल सोठा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इसका जो था धामी जो धामी गोलाबारी त्रासदी थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगला है 130 की बात करें, 139 की बात करें, श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट। 129 की बात करें वो है बिलासपुर में। 130 की बात करें, जिसने 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी। इसका 130 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा जगत सिंह जी। याद रखना एग्जाम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जगत सिंह जी होगा इसका आंसर ए। अगला है लास्ट क्वेश्चन कि बेतास लाहौर क्षेत्र में है। 131 की बात करें तो इसका आंसर होगा
प्रोफेशनल डांसर इसका आंसर होगा। अगला है कि पथेर का खेल प्रसिद्ध मेला है। पथेर का खेल की बात करें तो वो है हेलोक का, जो तहसील शिमला में पड़ती है, उसका ये क्या है, एक प्रसिद्ध मेला है। जो ये फेयर है, जो ये मेला है, कब लगता है? सेकंड डे ऑफ दिवाली, दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक, नवंबर में लगभग लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि जो तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्था अवस्थित है, कहाँ पे पड़ता है? द तिब्बतियन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन 133 की बात करें, वो आपको देखने को मिलेगा धर्मशाला में। देखिए, द तिब्बतियन मेडिकल एंड एस्ट्रो इंस्टीट्यूट, जो एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वो धर्मशाला में एस्टैब्लिश्ड किया गया था 1916 में। सॉरी दोस्तों, 1961 में ये एस्टैब्लिश्ड किया गया था धर्मशाला में, बट इसकी शुरुआत इससे पहले होगी थी। ये पहले हुआ करता था लहासा में, तिब्बत में, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट फाउंड हुआ था, जो 30 में दलाई लामा थे, उन्होंने इनका लहासा में इसका क्या किए थे, स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। कुछ टाइम बाद तिब्बत पर जब चाइना का कब्जा हो गया, तब 14th दलाई लामा came to India where he re-established the institution। 1961 में re-established हुआ था, ये आपको याद रखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।